वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ श्वेता झा और फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है और आज के दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। जी हाँ, सुबह सुबह जब हमने बुलेटिन शुरू किया था तो सबसे पहली खबर आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक बहुत ही अच्छी तस्वीर सामने आई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे और वैक्सीन लेते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो खबर पहले आपको बता दूं, दरअसल खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 7:15 के आसपास कोरोना की वैक्सीन ली है और एक बहुत ही स्माइल करते हुए उनकी तस्वीर सामने आई है कि वो स्माइल कर रहे हैं और उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये तस्वीर जैसे ही सामने आई उसके बाद जाहिर सी बात है एक्सक्लूसिव सबसे पहले हमने आज तक पर ये तस्वीर दिखाई थी और सुबह सुबह प्रधानमंत्री एम्स पहुंचे थे जहां पर जिस जगह पर प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवा रहे थे वहां पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी वहां पर मौजूद थे, जिनसे बाद में मैंने बात भी की और मैंने जाना क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री, क्योंकि बाद में शुरुआत में तो सिर्फ एक पिक्चर आई थी, सिर्फ एक फोटो आई थी जिसमें हमने देखा कि दो सिस्टर्स खड़ी हुई हैं और एक सिस्टर जो है वो वैक्सीन लगा रही हैं प्रधानमंत्री को और एक थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रधानमंत्री का वो नजर आ रहा है। ये पहले तस्वीर आई थी, बाद में कुछ वीडियो क्लिप सामने आए जिसको हमने आपको दिखाया था जिसमें रणदीप गुलेरिया वहां पर खड़े हुए थे। उनसे बाद में मैंने फ़ोन पर बात की जिसमें मैंने उनसे पूछा कि अक्सर प्रधानमंत्री को हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, किसी भी इवेंट पे जाते हैं, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, प्रधानमंत्री बड़े ही उत्सुक रहते हैं चीज़ों को जानने को लेकर। अगर वो किसी प्रदर्शनी में भी गए हैं तो वो हर एक चीज़ को बड़े ही बारीकी से देखेंगे, बारीकी से जानेंगे और जानने की बड़ी उनमें इच्छा या फिर कह लें कि लालसा होती है। हर एक चीज़ के बारे में बड़ी ही माइन्यूटली वो जानते हैं, देखते हैं, परखते हैं। ठीक उसी तरह से आज जब वो वहाँ पर वैक्सीन लगना था प्रधानमंत्री को, तो वहाँ पर भी जो एक वीडियो क्लिप सामने आया है उसमें हमने देखा कि उस समय भी वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। तो मैंने पूछा डॉक्टर गुलेरिया से कि क्या कह रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उनमें कई तरह की उत्सुकताएं तो रहती है और खास करके इस वैक्सीन को लेकर के जितनी तरह की बातें हैं वो क्या पूछ रहे थे प्रधानमंत्री। तो हालांकि डॉक्टर गुलेरिया ने ये बात बताई मुझे कि प्रधानमंत्री जो थे काफ़ी मतलब एक नॉर्मल थे बिल्कुल और एक नॉर्मली जो चीज़ें कुछ पूछी जाती है, क्योंकि एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है वहाँ पर। जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं तो पहले आपको कंसेंट लेटर जो है वो साइन करना होता है। उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि प्रधानमंत्री कंसेंट लेटर साइन कर रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद नर्स जो वहाँ पर होती हैं, जो सिस्टर वहाँ मौजूद होती हैं, वो बताती हैं कि आपको कौन सी वैक्सीन लग रही है। तो हमारे देश में दो वैक्सीन्स बनी हैं, आपको पता है भारतीय दोनों वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लगवाया है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन प्रधानमंत्री ने आज लगवाया है। तो जब सिस्टर वैक्सीन लगा रही होती हैं, आप भी जब जाएंगे, आप में से जो लोग भी जाएंगे जब वैक्सीन लगाने के लिए, तो सिमिलर प्रक्रिया होगी, ऐसी ही प्रक्रिया होगी। तो जब वो वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं तो सिस्टर आपको बताती है इनफैक्ट कंसेंट लेटर साइन करने के बाद कि आपको ये वैक्सीन लग रही है, कि आपको पता है। आप जब हाँ कहते हैं उसके बाद फिर आपको वैक्सीन लगाई जाती है और जब आपको वैक्सीन लग जाती है उसके बाद फिर सिस्टर बताती हैं कि आगे अगला डोज, क्योंकि इसमें 2 डोज लेना होता है। तो आज फर्स्ट डोज प्रधानमंत्री को लगा कोवैक्सीन का, अब दूसरा डोज उन्हें फिर लगेगा कुछ दिनों बाद। तो सिस्टर बताती हैं कि आपको नेक्स्ट कब आना होता है। उसके बाद हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में आपको रखा जाएगा और फिर आप अपने घर जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ भी डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि उनको भी जब वैक्सीन लग गई तो उसके बाद आधे घंटे तक, नियर अबाउट हाफ एन आवर, प्रधानमंत्री एम्स में थे, वहाँ पर मौजूद थे, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। बट उसके बाद कोई भी उनको किसी भी तरह की समस्या, कोई भी कंप्लेन उन्होंने किसी तरह की नहीं की, फिर वो निकल गए वहाँ से। तो आज की जो ये दिन की शुरुआत है काफ़ी सुखद, काफ़ी अच्छी। और ये तस्वीर और उसके बारे में हम जिक्र ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि आज से वैक्सीनेशन 2.0 की शुरुआत हुई है। जो वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे यहाँ शुरू हुआ था वो 16 जनवरी से उसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, खास करके जो
जो लोग भी मेडिकल इससे संबंधित हैं, जो कोई भी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया गया था। उसके बाद हमारे आर्मी, जो अर्धसैनिक बल हैं, जो पुलिस हैं, ये जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इन सभी को वैक्सीनेशन दिया गया था। लेकिन अब जो शुरुआत हुई है, अब आम जनता को वैक्सीन लगेगी और आज से जो वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है उसमें 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं अब वो वैक्सीन लगवा पाएंगे। बाकायदा 9 बजे से, आज सुबह 9 बजे से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। सप्ताह के 6 दिन तक वैक्सीन्स लगाए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको बता दें कि 10,000 सेंटर्स हैं जहां पर ये वैक्सीन लगाए जाएंगे। 10,000 सेंटर्स हैं जी हाँ, जहाँ पर ये वैक्सीन लगाए जाएंगे। और बाकी जो है प्राइवेट सेंटर्स पे, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी आप जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो अगर आप जो सरकारी सेंटर्स हैं वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको निःशुल्क वैक्सीन लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है, लग रही है, वहाँ पर 250 रुपये आपको एक डोज के लिए, यानी कि आपको 500 रुपीज़ में आपको ये कोरोना के वैक्सीन जो है कंप्लीट 2 डोज वो आपको लग जाएगा। तो आई थिंक ये ज़्यादातर लोग कोशिश यही करें कि वो पैसे दे करके ही वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्राइसिंग नहीं की गई है, बहुत ही नॉमिनल है, इतना लोग कर ही सकते हैं। और हाँ, जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए व्यवस्था सरकार ने की है कि सरकारी केंद्रों पर जाकर वो निःशुल्क लगवा भी सकते हैं। बट कोशिश उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग दे सकते हैं, उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि वो पैसे देकर वैक्सीन लगवाएं। तो इसीलिए अपने आप में ये तस्वीर जो प्रधानमंत्री के सामने आई वो काफ़ी अहम हो जाती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है आज के मद्देनज़र, क्योंकि आज से 2.0 वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। और साथ ही साथ लोगों में कहीं ना कहीं इस बीच भ्रम, संशय को वैक्सीन को लेकर, क्योंकि खुद सीरम इंस्टीट्यूट, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पहले खुद सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों ही ग्रुप्स के बीच, कंपनीज के बीच जो है बाताबाती थोड़ी सी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। हालांकि बाद में इसे सॉर्ट आउट भी किया गया, लेकिन इन सब चीज़ों से माहौल एक दूसरे तरह का हो गया था। प्लस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। किसी ने कहा कि भाई पानी है, इसमें कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम मुफ्त में सबको वैक्सीन देंगे और तब भी मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। इसी तरह से जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा था, खास करके भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर के भी काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह वैक्सीन लगवाकर एक साफ और सीधा संदेश देने की लोगों को कोशिश की है। पहली बात कि अपने वैज्ञानिकों पर, अपनी भारतीय वैक्सीन पर आप विश्वास करिए और विश्वास के तहत आप आइए और आप वैक्सीन लगवाइए। मैं भी लगवा रहा हूँ, ये उन्होंने अपने इस एक्ट से उन्होंने ये बताया। और साथ ही साथ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ये लगवाकर साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने ये मैसेज दिया है कि जिन लोगों को भी ज़रा सा भी संशय मन में हो कि भाई ये सेफ़ है या अनसेफ है, या फिर जो लोग बातें कह रहे हैं पता नहीं कितनी सच्चाई है या नहीं है इन बातों में, क्योंकि कोवैक्सीन को लेकर उसके 3rd फेज़ के ट्रायल को लेकर कई मुद्दे उठे थे कि वो ठीक तरीके से उसका 3rd फेज़ का ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। साथ ही साथ ये भी कहा था कि एकदम से उसके इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर के जो मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई थी उसको लेकर भी कई सवाल उठे थे। तो ये सारी बातें जो है इस पर पूर्ण विराम एक तरह से प्रधानमंत्री ने लगा दिया है और लोगों को उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये अपील की है कि आप सामने आएं और आप बेफिक्र होकर के वैक्सीन लगाएं और हमारे देश को कोरोना मुक्त करें। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर जो कि आपको पहले ही मैं बता दूं, आपको थोड़ा शॉर्ट में मैं बताऊंगी क्योंकि समय की हमें कमी है, कि आज से 100 लीटर दूध बिकने की बात कही जा रही थी। दरअसल एक मैसेज फ्लोट हो रहा था व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कि आज से दूध के दाम जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और ये आह्वान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि भाई चूंकि किसानों का आंदोलन जो हो रहा है उनका भी समर्थन है और ये कहा गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम जैसे कि बढ़ रहे हैं
तो अब दूध के दाम भी जो हैं वो 100 रुपये हो जाएंगे, तो दिल्ली वालों को खास करके प्रॉब्लम होने वाली है। हरियाणा में ये ऐलान किया गया है, फैसला लिया गया है। लेकिन आपको हम बता दें कि अब कुछ समय पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बाकायदा बयान जारी करके ये कहा गया है कि हमने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है और ये जो बातें फ्लोट हो रही हैं उसमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। तो ये साफ तौर पर कह दिया है। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में एक खाप पंचायत ने ये बात ज़रूर कही थी कि कृषि कानून और तीनों कृषि कानून वापस लेने और जिस तरह से दाम बार बार ईंधन के बढ़ रहे हैं, तो 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचने का किसानों को आग्रह किया ज़रूर था। ये आग्रह किया गया था, लेकिन आपको हम बता दें कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। 100 रुपये प्रति लीटर जो दूध बेचने की बात थी वो सरासर गलत है। इसी के साथ फेसबुक लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।